नमस्कार बंधु, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और ये उपन्यास का अगला क्लास है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। कौन? महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजर नयन। तो महाकाल 1947 की है, देश जब आज़ाद हुआ था तब का। इसमें क्या है? इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। महाकाल बंगाल का अकाल, ऐसे याद करेंगे। महाकाल बंगाल का अकाल 1947। फिर बूंद और समुद्र 1956। इसमें क्या है? विषय इसकी लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण दिया है। मानस का हंस ये 1972 की है। मानस का हंस 1972। इसमें क्या है? तो तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला है। तो पूछा जाएगा अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास को अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार मिला है? तो मानस का हंस है। खंजर नयन ये सूरदास के। तो खंजर नयन, नयन नहीं था ना सूरदास का, तो ऐसे याद कर लेंगे। खंजर नयन 1981 के हैं और ये सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के दीप, खंजर नयन। तो ये खंजर नयन, त्यागपत्र। तो त्यागपत्र देखिएगा दोनों जगह ए में और बी में दोनों त्यागपत्र है। फिर नदी के द्वीप, तो नदी के द्वीप 1951 की है ना। तो इसमें दिया त्यागपत्र 1937 का है। तो त्यागपत्र यहाँ भी हो गया, त्यागपत्र यहाँ भी हो गया 1937 का। फिर है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप 1951 की है। तो नदी के द्वीप 1951 की है। फिर तेरी मेरी उसकी बात 1974 की है। तो अब यही होगा, नदी के द्वीप 1951 की है। उसके बाद तेरी मेरी उसकी बात 1974 की है। उसके बाद खंजर नयन है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी ही होगा। यूजीसी नेट में आया क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र 1937 की है। इसमें स्त्री की विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। अज्ञेय कृति नदी के द्वीप 1951 की है। इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। यशपाल की कृति तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी की है। इसमें क्या है? स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष है का चित्रण है। अमृतलाल नागर का खंजर नयन है। ये खंजर नयन कब का है? 1981 ईस्वी का है। और खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी की है। भूले बिसरे चित्र 1949 की है। सामर्थ्य और सीमा 1962 की है। सीधी सच्ची बात 1968 की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं व्याख्या। ये सब भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, इसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 की है। ये 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी की है। इसमें प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बात 1968 की है। ये सन 1938 से 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। नोट करके है, भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? पत्नी है ना, तो पत्नी रहेंगे तो ममता कालिया, और पति जब रहेंगे तो महेंद्र भल्ला। ये अक्सर गलत हो जाता है कि एक पत्नी, तो पत्नी है ममता लेडीज हैं तो पत्नी है, पत्नी नोट लिख रही हैं। और एक पति जब लिखेगा तो पुरुष लिखेगा, तो हो जाएगा महेंद्र भल्ला। तो ममता कालिया हैं। एक पत्नी के नोट्स व्याख्या देखते हैं। ये 1997 ईस्वी की है। एक पत्नी के नोट जो है, एक पत्नी के नोट्स 1997 ममता कालिया। एक जमीन अपनी चित्रा मुगदल 1990 की है। तो चित्रा मुगदल से मार के हम एक अपनी जमीन ले लेंगे। आँखों का दहलीज 19
1969 की है। ये मेहरुनिसा परवेज का है, मेहरुनिसा परवेज का है। बेगाने घर में ये 1978 की है, मंजुल भगत, मंजुल भगत। एक पति के नोट्स देखिए दिया, एक पति का नोट्स 1967 की है और महेंद्र भल्ला का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। वामा शिक्षक, वामा शिक्षक ईश्वर का प्रसाद है। भाग्यवती, तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी, फुलौरी बना दो। कह रहे हैं भाग्यवती कहते हैं ना अपने पत्नी को भाग्यवान, तो यहाँ ट्रिक है कि भाग्यवती फुलौरी, फुलौरी दिया ना श्रद्धा फुलौरी, फुलौरी बना दो। कब की है? 1977 की है। तो हमने याद किया कि 77 साथ साथ बैठ के खाएंगे फुलौरी, फुलौरी या पकौड़ी कहते हैं ना, उसी को फुलौरी कहते हैं। निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू किसका है? निस्सहाय हिंदू है, ये राधा कृष्ण दास का है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं व्याख्या, देखिएगा। वामा शिक्षक ये किसका है? ईश्वरी प्रसाद कल्याणी राय का, कल्याण राय का है। 1872 की है। वामा शिक्षक 1872 की है। भाग्यवती 1877 की है। इसको याद करिए, ये 1900 में नहीं 1800 में है। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिलौरी का है। और निस्सहाय हिंदू 1890 की है, राधा कृष्ण दास का है। नूतन ब्रह्मचारी भी 1886 की है, बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु 1882 का है, ये लाला श्रीनिवास दास का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। अमृत राय, अमृत, हाँ निर्मला, इसमें दिए हैं सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि। इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है प्रेमा, प्रेमा किसका है? ये अमृत राय का है। प्रेमा, प्रेमा अमृत राय का है। और सेवा सदन किसका है? इसमें पात्र दिया है, अच्छा पात्र बताना है, लेखक का नाम नहीं दिया है। तो देखिएगा प्रेमा ये अमृत राय का, अमृत राय इसके पात्र प्रेमा है। 1 मिनट, ये समझने में थोड़ा, हाँ ये निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, ये सब प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। सब प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। इसके पात्र को सुमेलित करना है। तो देखते हैं निर्मला, निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र की। और निर्मला जो है 1927 की है। इसमें उदयभान जो पात्र हैं, उदयभान पात्र हैं और उदयभान पात्र हैं। इसमें क्या है? दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है निर्मला में। फिर हो गया सेवा सदन, सेवा सदन कब की? 1918 की है। सेवा सदन 1918 की है। इसमें कृष्णचंद्र सुमन पात्र हैं। सेवा सदन में कृष्णचंद्र, सेवा सदन 1918 के कृष्णचंद्र इसमें पात्र हैं। और इसमें क्या दिया गया है? वैश्य जीवन से संबंधित घटना का चित्रण है सेवा सदन में। फिर है प्रेमा, प्रेमा भी इन्हीं का है, प्रेमचंद्र का है। इसमें पात्र हैं अमृत राय, प्रेमा के पात्र अमृत राय हैं। उसमें हिंदुओं में विवाह की समस्या का चित्रण है। और प्रेमा 1907 की है। कायाकल्प, कायाकल्प 1926 की है। कायाकल्प प्रेमचंद्र की 1926 की है। इसमें पात्र कौन है? चक्रधर, इसके पात्र चक्रधर हैं। कायाकल्प का नहीं दिया हुआ है, ये 1926 की है। और इसमें क्या है? कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारा तथा सच्चे बच्चे का चित्रण है कायाकल्प में। रंगभूमि ये 1925 की है, रंगभूमि 1925 की है। इसमें जनसेवक सूरदास और सोफिया, तो जनसेवक दिया है रंगभूमि में, जनसेवक सूरदास और सोफिया ये पात्र है रंगभूमि में। इसमें क्या है? औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन है रंगभूमि में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं। उपन्यास प्रेमा जो है 1907 की है। पात्र अमृत राय हैं। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। सेवा सदन 1918 की है। और इसमें कृष्णचंद्र सुमन पात्र हैं।
यह वेश्या जीवन से संबंधित घटना का चित्रण है इसमें। किसमें? सेवा सदन में। रंगभूमि 1926 की है। इसमें पात्र हैं जन सेवक सूरदास सोफिया, और इसमें विषय क्या है? रंगभूमि का औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन है। निर्मला 1927 की है। उदयभान पात्र हैं इसके। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। कायाकल्प ये 1926 की है। इसमें चक्रधर है पात्र। इसमें कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आमा है, समरांगण, अनित्य, अंतर्वशी। तो आमा है जो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का चित्रण है आमा में। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं व्याख्या। ये चित्रा मुग्दल की है ना आमा, चित्रा मुग्दल की है आमा, 1999 ईस्वी की है। इसमें विषय वस्तु बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। और समरांगण मेहरुनिसा परवेज का है, 2002 की है। इसमें नारी की विवस्था का चित्रण किया गया है। किसमें? समरांगण मेहरुनिसा परवेज का है समरांगण। फिर है अनित्य। अनित्य किसका है? ये बदिउज्जमा का है। अनित्य, हाँ अनित्य जो बदिउज्जमा की है कहानी है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। तो अनित्य एक जो है उपन्यास मृदुला गर्ग का है, 1980 ईस्वी की है। इसमें अनित्य में स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन है। और एक अनित्य जो है ये बदिउज्जमा की कहानी है। फिर अंतर्वशी उषा प्रेमवदा का है, 2000 ईस्वी में। इसमें अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है अंतर्वशी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। घराव घाट, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रयाश्चित, अंगूठी का नगीना। तो घराव घाट किसका है? भुवनेश्वर का है। ये 1894 का है, 1894 का है, 1800 का है। भुवनेश्वर का है। घराव घाट 1894 का है। फिर स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी ये किसका है? लज्जाराम मेहता का है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 की है। फिर अद्भुत प्रयाश्चित ब्रजनंदन सहाय का है। और किसका है? कब का है? 1906 की है। अद्भुत प्रयाश्चित ब्रजनंदन सहाय। तो अद्भुत प्रयाश्चित किसे हुआ था? जो ब्रज में नंदन ने सहायता नहीं किया। अद्भुत प्रयाश्चित ऐसे याद करेंगे कि ब्रज के नंदन ने यानी कृष्ण कहते हैं ना, उन्होंने सहायता नहीं किया गोपियों को, तो गोपियों को बहुत अद्भुत प्रयाश्चित हुआ। और 1906 की है अद्भुत प्रयाश्चित। फिर है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना ये किसका है? ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। और ये 1918 की। इसको कैसे याद करेंगे? किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरियाँ जो होती हैं गाना गाती है ना, अंगूठी में नगीना, अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। तो ये किशोरी हैं, गाना गा रही हैं अंगूठी का नगीना। और कितने साल की किशोरी हैं? 19-18 साल की हैं। तो 1918 ऐसे याद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर मिश्र का है घराव घाट, 1894 की है। लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी है, 1899 की है। ब्रजनंदन सहाय अद्भुत प्रयाश्चित 1906 की है। किशोरी लाल गोस्वामी का अंगूठी का नगीना 1918 की है। तो 1918 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ममता कालिया, देखिए पति का नोट पत्नी का नोट। तो ममता लेडीज हैं तो क्या करेंगी? पत्नी के नोट से लिखेंगे। नासिरा शर्मा ये जिंदा मुहावरे, इनको नासिरा शर्मा, ना सर है ना पैर इनको, लेकिन जिंदा मुहावरे चाहिए। चित्रा मुग्दल का कौन सा है? एक जमीन अपनी, ये मुग्दल से मार के ले लेंगी, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगी। तो चित्रा मुग्दल एक जमीन अपनी। अलका सरावगी किसका है? अलका सरावगी का शेष कादम्बरी अलका सरावगी, कादम्बरी सरावगी, अलका सरावगी। और इसमें एक बचा एक पति का नोट्स, तो ये हो जाएगा महेंद्र भल्ला का हो जाएगा। तो 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं व्याख्या। एक पत्नी की नोट्स 1997 की है ममता कालिया का। जिंदा मुहावरे 1993 की है नासिरा शर्मा। एक जमीन अपनी 1990 की है चित्रा मुगदर। शेष कादम्बरी 2001 की है अलका सरावगी। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला और 1967 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, गुना बेगुना, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर गुना बेगुना। तो पुलिस क्या करते हैं, गुनाह बेगुनाह कबूल करवा लेते हैं। गुनाह जो रहता है उसे गुनाह कबूल करवाते हैं, तो गुनाह बेगुनाह पुलिसकर्मी पे है, महिला को पुलिसकर्मी पे है। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखिए। गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी की है। मैत्री पुष्पा का उपन्यास है और यह महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित है। ग्लोबल गांव का देवता इस उपन्यास के लेखक ऋडेंद्र हैं और यह आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। तो ग्लोबल गांव का देवता रण में जीता गया है। जिंदा मुहावरे 1993 की है और इस उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। यह कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुन्नी मोबाइल, इसके लेखक प्रदीप सौरभ हैं। मुन्नी को मोबाइल कौन देते हैं, प्रदीप जी देते हैं, प्रदीप सौरभ देते हैं। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना और तमस। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। तो तमस कब की है? नहीं, तमस तो इन्हीं की है ना, भीष्म साहनी की 1973 की है। नदी के द्वीप 1951 की है। नदी के द्वीप 1951 की है। तो सबसे पहले तो नदी के द्वीप ही आना चाहिए, उसके बाद देशद्रोही आना चाहिए। नदी के द्वीप 1951 की है। देशद्रोही 1943 की है। नहीं, पहले देशद्रोही आएगा ना, हाँ देशद्रोही आएगा। 43 है ना, 1943। पहले देशद्रोही आएगा, यशपाल का है 1943। फिर नदी के द्वीप 1951, ये अज्ञे का है। फिर शहर में घूमता आईना 1963 की है और ये उपेंद्रनाथ अश्क का है। फिर तमस भीष्म साहनी का 73 का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देशद्रोही 1943 की यशपाल की। नदी के द्वीप 1951 अज्ञे की। शहर में घूमता आईना 1963 उपेंद्रनाथ अश्क की। तमस 1973 भीष्म साहनी की। अगला क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। धरती धन न अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर काकर, नरक कुंड में वास। धरती धन न अपना, यादों के पहाड़। तो यादों के पहाड़ 1966 की है। यादों के पहाड़ 1966 की है। धरती धन अपना 1972 की है। तो पहले यादव पहाड़ होना चाहिए, तो ये कट गया। फिर धरती धन अपना, मुट्ठी भर काकर यहाँ पहले आ गया है, तो मुट्ठी भर काकर 1976 की है, ये भी कट गया। आगे देखते हैं। यादों का पहाड़, यादों का पहाड़ 1966 की है। और नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास 1994 की हो जा रही, तो ये भी कट गया। तो यादों का पहाड़ 1966 की है। धरती धन न अपना, ये 1972 की है। धरती धन न अपना 1972 की है। और मुट्ठी भर काकर ये 1976 की है। तब नरक कुंड में वास ये सबसे लास्ट में आएगा। ये कब की है? 1994 की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जगदीश चंद्र के उपन्यास का सही अनुक्रम, ये सब जगदीश चंद्र के हैं। कौन? यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। इसका समय देखते हैं। यादव का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 76। तो इसमें कैसे? कभी न छोड़े खेत, छोड़े 76, छोड़े 76, कभी न छोड़े खेत 76, मुट्ठी भर काकर ये भी 1976 की है। टुंडा लाट 78, टुंडा लाट 78, घास गोदाम 85, घास गोदाम 1985 की, नरक कुंड में वास 1994 में है, लाट की वापसी 2000 की है, जमीन तो अपनी थी 2001 की है, लाट की वापसी
2000 की है और जमीन तो अपनी 2001 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। तो मृगनयनी वृंदालाल वर्मा की है, ये 1950 की है। मृगनयनी 1950 की है। एकदा नैमिषारण्य ये अमृतलाल नागर को 1972 का है। अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये 1976 की है। फिर अभिज्ञान, अभिज्ञान नरेंद्र कोहली का है, ये 1981 की। तो ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं। मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा। इसका कैसे याद करेंगे? वृंदावन में 50 मृगनयनी, 50 मृगनयनी। तो वृंदालाल वर्मा में 50, तो 1950 की मृगनयनी। एकदा नैमिषारण्य 1972 अमृतलाल नागर, एकदा नैमिषारण्य 1972 की। अनामदास का पोथा ये 1976 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये पोथा, अनामदास का पोथा, तो अनामदास का पोथा 1976। अभिज्ञान नरेंद्र कोहली को अभी ज्ञान हुआ है 81 में, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मर जाने, कठगुलाब, आमा, चाक। तो ये सब के सब इनके हैं ना। मित्रों मर जाने उपन्यास जो है कृष्ण सोबती की 1967 की। पूछा क्या है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। कौन सा उपन्यास है जो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो यही है मित्रों मर जाने। ये किसकी है? ये कृष्ण सोबती के। ये स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु यहीं से शुरू हुआ है, मित्रों मर जाने। देखते हैं व्याख्या। कृष्ण सोबती द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास मित्रों मर जाने 1967 की है। इसको हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, मित्रों मर जाने को। आमा 1999 की है, चित्रा मुग्धल की है। कठगुलाब 1996 की है, ये मृदुला गर्ग की है। और चाक 1997 की है, मैत्री पुष्पा के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वेदिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो लाल पसीना अप्रवासी जीवन से संबंधित है। और ये किसका है? लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है, लाल पसीना। देखते व्याख्या। लाल पसीना 1977 ईस्वी की है, ये अभिमन्यु अनंत का है। और इसे यह मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। अभिमन्यु अनंत, अनंत नहीं अनंत है। अभिमन्यु अनंत जो है लाल पसीना का। और अब अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। और अभिमन्यु अनंत का नाम है शबनम, शबनम के नाम से भी जाने जाते हैं अभिमन्यु अनंत। देखते हैं वेदिन 1964 की हैं, ये निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा वेदिन कितने निर्मल थे? वर्मा का है। और देखिएगा वेदिन निर्मल वर्मा का, इसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है वेदिन। लेकिन दरवाजा किसकी है? पंकज बिष्ट की है, 1982 की। लेकिन दरवाजा 1982 की, पंकज बिष्ट। इसमें दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। निर्वासन 1961 ईस्वी की है, अखिलेश की है। अखिलेश निर्वासन, तो अखिलेश ने निर्वासन कर दिया। इसमें क्या है विषय? इस उपन्यास में आम आदमी की कहानी है, किसी को किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी है निर्वासन उपन्यास में, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। नोट करके लिखा है। हाँ देखिए यहाँ लिखा, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना काल के अनुसार विश्व प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, ये सब इन्हीं का है, विश्व प्रभाकर का है। तो ढलती रात 1951 की है और अर्धनारीश्वर 1992 की है। तो 1992 की है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये कट गया। 1900 स्वप्नमयी कब का है? ये 1956 की है, स्वप्नमयी 1956 की है, ये भी कट गया। ढलती रात 1951 की है,
कोई तो 80 की है, तो ये भी नहीं होगा। ढलती रात 1951 की है, ढलती रात। स्वप्नमयी 1956, स्वप्नमयी 1956 की है, कोई तो 1980 की है, और अर्धनारीश्वर 1992 की है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं, तो पूछा जाएगा कैसे उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर, तो मानवतावादी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। ढलती रात 1951 की हैं, तट के बंधन 1955 और स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993 इत्यादि। अर्धनारीश्वर निबंध ये रामधारी सिंह दिनकर का भी है। देखिएगा अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर का भी है, और अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? आपको इनका जन्म देखना है। विष्णु प्रभाकर 2012 के हैं, विष्णु प्रभाकर 2012 के हैं। धर्मवीर भारती ये 26 के हैं। मन्नू भंडारी 1931 के हैं, और नरेंद्र कोहली 1940 के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देते हैं। कथाकार के जन्म के अनुसार उनका जीवन क्रम। विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, मन्नू भंडारी 1931 से 2021, नरेंद्र कोहली 1940 से 2021 ईस्वी आदि। नोट करके लिखा है। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1992 के लिए 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये 1992 की रचना है अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का। इस पे अर्धनारीश्वर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। सेवा सदन 1918 के, अधकिला फूल 1907 की, नूतन ब्रह्मचारी 1946 की, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी जो 1886 के हैं, और सब 19 को है। ये सेवा सदन 1918 की, अधकिला फूल 1907 की, बूंद और समुद्र 1956 की। तो 1800 जो है ये पहले आएगा। तो नूतन ब्रह्मचारी यहाँ दिया है, देखिए ये 1907 की है, बूंद और समुद्र 1956 की है। तो नूतन ब्रह्मचारी 1886, अधकिला फूल 1907, सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886 के बालकृष्ण भट्ट का है। अधकिला फूल 1907 की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। सेवा सदन 1918 की है, ये प्रेमचंद्र का है। बूंद और समुद्र 1956 की है, अमृतलाल नागर का है। आगे देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास जो राग दरबारी है उसका रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद्र, प्रसाद, हरिऔध। तो कौन है ये? हरिऔध हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल हरिऔध जी के ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो भोजपुर का ठग जो है इसका पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। तो ये भोजपुर का ठग नहीं है, गोस्वामी का है। भोजपुर का ठग गोपालराम गहमरी का है। देखते हैं व्याख्या। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास तिलस्मी, शीश महल,
सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, लीलावती व आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी आदि है। और भोजपुर का ठग ये गोपाल राम गहमरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, शैलेश मिटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से प्रेमचंद्र हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। देखते हैं। अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र के लेखक कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं और प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान। प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यास कितने हैं? लगभग 300 कहानियां हैं। मानसरोवर के पाठ 8 भागों में संकलित हैं। और ये प्रेमचंद्र के मंगलसूत्र अधूरा है, इसको इनके पुत्र ने पूरा किया है 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो जो है इरावती है। देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती, 3 हैं। प्रसाद हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है, एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है या एक उपन्यास है? तो एक उपन्यास है ये। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी, हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। अगला क्वेश्चन है। महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्ण सोबती, मनु भंडारी, सानी। तो महाभोज है मनु भंडारी का है। महाभोज तथा आपका बंटी ये प्रसिद्ध है उपन्यास हैं इनके मन्नू भंडारी के। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम ये कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। जबकि बेघर, नरक दर नरक, ये प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स तथा दुखम सुखम ये किसके हैं? ममता कालिया के हैं। काला जल, सांप और सीढ़ी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज ये सानी के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की, चित्रा मुग्दल की, मृदुला गर्ग की या अलका सरावगी की? तो ये कठ गुलाब जो है मृदुला गर्ग की है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। कठ गुलाब जो है ये मृदुला गर्ग का है। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। और जबकि मैत्री पुष्पा का उपन्यास कौन सा है? चाक है। और चित्रा मुग्दल का आवा है। चित्रा मुग्दल का आवा। और अलका सरावगी का कली कथा बाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस हंस, मानस का हंस ये उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु, अज्ञे। तो ये किसका है? मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। मानस का हंस ये लेखक अमृतलाल नागर के हैं। इसमें इन्होंने तुलसी के जीवन कथा चित्रित किया है। खंजन नयन सूरदास के जीवन से वर्णित है इनका। झूठा सच ये उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच अज्ञे का है। झूठा सच अज्ञे का है, मुक्तिबोध का है, यशपाल का है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो झूठा सच किसका है? यशपाल का है। व्याख्या देखते हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, यह मनुष्य के रूप में अमिता, झूठा सच 2 भाग में है, 12 घंटे, अप्सरा का साप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात,
ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद्र या यशपाल? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं ये प्रेमचंद्र। व्याख्या देखते हैं। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि प्रेमचंद्र के हैं। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाक, ये उपन्यास की लेखिका है। चाक किसकी है? मैत्री पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, ममता कालिया का या मन्नू भंडारी का? तो चाक किसका है? चाक पता है आप लोगों को? मैत्री पुष्पा की है। व्याख्या देखते हैं। चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा द्वारा लिखित है। कठगुलाब, अनित्य, वंशज, उसके हिस्से की धूप, ये चितकोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा है। महाभोज एवं आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। बेघर ममता कालिया का उपन्यास है। बेघर देखते हैं। अनित्य एक इसमें आया था ना, अनित्य। अनित्य एक बद्दी उज्जमा का भी है। देखिए अनित्य जो है ये मैत्री पुष्पा का भी है अनित्य, और बदी उज्जमा का भी उपन्यास है अनित्य। देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा। अनित्य बदी उज्जमा का उपन्यास है और इनका भी है, मैत्री पुष्पा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो कौन सा है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कली कथा, बाईपास। तो इसमें से उपन्यास जीवनी परक जो है ये खंजन नयन है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का है खंजन नयन, और सूरदास के जीवन पर आधारित है। व्याख्या देखते हैं। खंजन नयन अमृतलाल नागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस लिखा है। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा द्वारा, आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा, कली कथा बाईपास अलका सरावगी द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी काशी, गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बिनी चदरिया, अलग अलग बैतरड़ी। तो ये ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग बैतरड़ी जो काशी से संबंधित नहीं है। बाकी काशी काशी, गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बिनी चदरिया है। ये काशी काशी घाट, ये है काशीनाथ सिंह का है। काशी काशी घाट काशीनाथ सिंह का है। और गली आगे मूर्ति है, गली आगे मूर्ति किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। और ये झीनी झीनी बिनी चदरिया ये बिस्मिल्लाह का है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और अलग अलग बैतरड़ी किसका है? ये शिव प्रसाद सिंह का है। अलग अलग बैतरड़ी शिव प्रसाद सिंह का है। और ये आंचलिक उपन्यास है। इसका संबंध आज़ादी के पूर्वांचल के गांवों को जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है, अलग अलग बैतरड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के उपन्यास का मूल आधार है। गबन का है, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। तो एक गोदान का है। व्याख्या देखते हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रेमचंद्र ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। उन्होंने तत्कालीन सामयिक समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नज़दीक से उन समस्याओं का निर्देशन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि एवं रंगभूमि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो प्रथम उपन्यास किसने स्वीकार किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है।
इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बाहुल्यता है। किसमें? परीक्षा गुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के समूह को मिलाना है सूची 2 से। मानस का हंस ये अमृतलाल नागर का है। झूठा सच ये यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। मरी हुई मछली राजकमल का है। तो 1 का 2 तो ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सभी कृतियां उपन्यास विधा से संबंधित है जो प्रेमचंद्रोत्तर काल के उपन्यासकारों द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत है ये, अमृत और विष, सेठ बाकेलाल, खंजन नयन, महाकाल तथा शतरंज के मोहरे। झूठा सच भारत के विभाजन को लेकर यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में, अमिता, दिव्या ये इनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियां हैं। और मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया यौन समस्या प्रधान उपन्यास है। जबकि इनके अन्य उपन्यास हैं ताश के पत्तों का शहर तथा एक नदी बहती थी। अगला क्वेश्चन है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो 1 इंच मुस्कान की है रचना की है इन्होंने। 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से की है। राजेंद्र यादव के उपन्यास निम्न है। उखड़े हुए लोग, सारा आकाश। मन्नू भंडारी का महाभोज, आपका बंटी उपन्यास है। और धर्मवीर भारती के उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाज, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। और कथा उत्तर उर्वशी है, कथा उत्तर उर्वशी है। और एक है कथा प्रियदर्शी। तो कथा प्रियदर्शी 2 और हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का 1971 का है। जुगलबंदी में गिर जाते हैं गिरिराज किशोर। 55 खंभे लाल दीवार, रुकेगी नहीं राधिका, उषा के समय। तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जय माता दी मित्रों। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।